नाज़रीन, आप लोग देखेंगे कि दो किनारे की न्यू एपिसोड में आ गया एक धमाकेदार ट्विस्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे दुरे शहवार बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वलीद उसका साथ देने के लिए उसके पास चला जाता है और वो गिड़गाती है, रोती है, उसके पैरों में गिर जाती है, कहती है कि मेरी हेल्प करो, मैं अब नहीं रहने वाली यहाँ पे, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूंगी और खुदकुशी कर दूंगी। तो वो कहती है कि मेरा घर भी नहीं रहा, मैं कहीं की नहीं रही। तो वलीद उसको कहता है कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपका साथ देने के लिए ही आया हूँ। तो वो क्या होता है कि ये मावरा को सब कुछ पता चल जाता है, तो वो रोने लगती है, बहुत कहती है कि वलीद ने कभी सच्चाई नहीं दिखाई और वो हमेशा के लिए वो शहवार का हो गया है और शहवार उसको अपने करीब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वो मुहावरा उसको कॉल करके कहती है, वलीद आप खुद ही सोचें, आपने मुझे कभी हक नहीं दिया और आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तो वहीं पे क्या होता है, वलीद उसको कहता है कि मैंने आपका ही साथ दिया है, आप मुझे गलत मत समझे तो बेहतर है। तो वहीं पे मुहावरा उसको कहती है कि आप खुद ही सोचें, या आप शहवार का साथ दे रहे हैं और शहवार किसी मुसीबत में पड़ती है तो आप जोड़े भागी चले जाते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, तैमूर भी उसको कॉल करके कहता है कि भाई आप उसका साथ ना दो बेहतर है, क्योंकि आप खुद ही सोचें, आपको ये मेरी बहन है, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, इसने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं और आपको आगे भी चलते ये देगी। तो वहीं पे वलीद उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये इसी प्रॉब्लम में फंसी रहे, तो वो उसको निकालना चाहता है। तो वही क्या होता है, शहवार के ये नाटक करने के बाद वलीद को बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। वो उसको बोलता है कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ और आप किसी भी कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे हेल्प के लिए बुला सकती हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी में पागल हो रही होती है। तो वलीद को कॉल आती है अर्जेंट, वो चला जाता है फिलहाल तो हॉस्पिटल और जैसे हॉस्पिटल से होकर फिर ऑफिस चला जाता है। तो फिर मुहावरा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और तैमूर को कॉल करके कहती है कि अपनी बहन को समझाओ प्लीज़, मेरा घर बर्बाद कर रही है और अपने घर को ये आज़ाद करे तो बेहतर है। तो उसका भाई बोलता है कि भाभी मैं आप खुद को क्या कहूँ, अब मेरी बहन ही ऐसी है, मैं क्या बोलूँ खुद को। यहाँ पे परेशान होने के बाद वो आयमा को कहती है कि आयमा आप खुद समझाएं अपनी शहवार को। तो वहीं पे क्या होता है, आयमा उसको बोलती है भाभी आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। तो वहीं पे वो सोचने में के बाद वो क्या करती है, वलीद को कॉल कहती है कि शहवार का आप साथ क्यों दे रहे हैं भाई। तो वलीद उसको कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है इससे। तो वो आयमा उसको कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुहावरा का साथ आप नहीं दे रहे, मुहावरा के खिलाफ जा रहे हैं और वो आपकी बीवी है, तो आप उसका हक है, आप उसकी बात माने। तो वलीद उसको कहता है कि मैंने कुछ अगर ज़्यादा नहीं किया, मैं सिर्फ उसका हाथ और साथ दे रहा हूँ जिससे वो आगे बढ़ सके। तो वहीं पे क्या होता है, तो वो चला जाता है उस शहवार के पास और सोचता है कि क्यों ना मैं इसका साथ देकर इसके साथ शादी कर इसका मैं हमेशा के लिए ख्याल रखूं, क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम में फंसती रहती है और मैं इसका साथ दूंगा तो ये बेहतर हो जाएगी। हो सके ये मेरे प्यार की वजह से ये सब फंस गई है, तो वो इम्प्रेस करने की वजह से ये हो रहा हो। तो वलीद उसके पास जाता है और उसको कहता है कि आप तैयारी करो, हम निकाह करते हैं। तो निकाह ये सुनने के बाद शहवार की खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहती है कि वलीद आपने जितना मेरे लिए अच्छा सोचा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए कोई इतना अच्छा सोचता है। तो वलीद उसको कहता है कि आप बेफिक्र रहें, आप अपनी बस तैयारी करें तो हम निकाह कर लें, मैं आपके साथ हूँ। तो वो क्या करती है, वो अपने शॉपिंग के लिए भागी चली जाती है। जैसे ही वो चली जाती है तो वो वलीद अपने घर जाता है। तो उसकी अम्मी कहती है कि आपने शहवार को कौन से दिलासे दिए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी आप अपनी शादियाँ की तैयारियाँ करें। वो उसकी अम्मी बोलती है कि शादी किसकी, और वो कहता है कि मैं शहवार के साथ शादी करना चाहता हूँ और उसका मैं हाथ और साथ देना चाहता हूँ, तो वो कभी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो वो क्या होता है, उसकी अम्मी बोलती है कि आपकी शादी पहले ही हो चुकी है और आप एक बच्चे के बाप भी हैं, सोचें आप इतने पागल भी नहीं है कि ये हरकत कर सकें। तो वलीद उसको कहता है कि मैं कोई बात नहीं अम्मी, मैं दो शादियाँ भी कर सकता हूँ। तो वहीं पर उसकी अम्मी कहती है कि अगर आपको इस तक जाना है तो आप इस घर से निकल जाएँ, यहाँ तो हमें जाने दें और हम आपकी शादी में नहीं आएंगे। ये बातें सुनने के बाद वलीद उसको कहता है कि अगर जिसको आना होगा वो खुद ही आ जाएगा, मैं यही कहूँगा कि मैं शहवार से शादी करूंगा। ये बातें सुनने के बाद वो भी क्या करता है, जिद पे अड़क जाता है और वह मुहावरा उसको कॉल करके कहती है कि वलीद आप बहुत गलत कर रहे हैं, अगर आपने ये हरकत की तो मुझे आइंदा कॉल मत करना और ना ही मैं पाकिस्तान आऊँगी। तो ये बातें सुनने के बाद वलीद भी उसको कहता है कि आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये बातें सुनने के बाद मुहावरा के पैरों ज़मीन निकल जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर उसको प्रेशर लो होने की वजह से वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है, तो बीमार हो जाती है। जैसे हॉस्पिटल वहाँ पर पहुँचती है तो डॉक्टर्स आ जाते हैं और डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसकी फैमिली को बुलाया जाए। तो वहीं पे उसकी फैमिली भागी चढ़ी जल जाती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो वलीद को बहुत तरस आता है और वो रोने लगता है, कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है मुहावरा के साथ और मुहावरा को मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, जो था मैं साथ देकर उसको बस पैसे देकर जान छुड़वा लेता, ये बातें ना कहता कि मैं उसको कि ये आप यहाँ पर ना हो या कोई भी बात। तो वहीं पर वो बहुत ज़्यादा रोने के बाद वो उसको तरस आ जाता है, कहता है कि एक बार होश आ जाए मैं उसके पैरों पर हाथ रख कर उससे माफ़ी मांगूंगा, आइंदा मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा
जिससे मावरा नाराज हो। क्या नाज़रीन वलीद और शहवार एक हो पाएंगे या उसकी कोई हेल्प कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।